आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं नैनीताल आ रहा हूँ और मैंने थोड़ा सा वो रीशेड्यूल कर दिया था, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते तो आप मिल सकते हैं। मैं ट्यूसडे और वेंसडे ये 2 दिन रहूँगा, तो आप मुझे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे मैसेज कर लीजिए, इंस्टा पे आप मैसेज कर लीजिए यहाँ पे। और हमारा शानदार वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, इसको आप ज़रूर अवेल करें, बहुत ही शानदार है। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे या व्हाट्सएप पे कॉल करें। 450 प्लस घंटे का कंटेंट है। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का एक बहुत ही तड़कता भड़कता बयान आया है, रिकमेंडेशन आया है, बयान क्या कहें। ये रिकमेंड किया है कि देखो, अगर आप स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स लेते हो, जो कि भारत में लेते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स लेते हो तो जेल नहीं होनी चाहिए, जेल को आप अवॉइड ही कर सकते हो। देखिए, एनडीपीएस एक्ट को रिव्यू करना था, नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1985 में बनाया गया था। तो उसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में रिकमेंड किया है कि हमको थोड़ा सा ह्यूमेन अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर हम छोटी छोटी बात पे जेल में डाल देंगे तो इससे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जेल वैसे सुधार गृह होती है, लेकिन वो जेल के अंदर वो सुधरता कोई नहीं और खतरनाक होकर निकलता है। तो ड्रग यूजर्स एंड एडिक्ट्स को अगर हमको सही करना है तो उसको रिहैब भेजो। दोस्तों, एक डॉक्टर है, मैं उनका नाम भूल गया, मैं इतनी चीजें पढ़ता रहता हूँ, इतनी चीजें सुनता रहता हूँ कि नाम ही भूल जाता हूँ। उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी, टेडेक्स पे उनका है, उन्होंने ब्रेन मैपिंग के बारे में बताया था, मतलब ब्रेन को सही करने के बारे में, कि हमारा जो दिमाग है वो खराब होता जा रहा है। मतलब होता क्या है कि जैसे अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका अब तालिबान से गया, उसके सोल्जर्स तालिबान से गए। अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि पीस डील हो गई, तालिबान कैसे क्या होगा, क्या करेगा, लेकिन हम इस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि जो अमेरिकन सोल्जर्स इतने सालों से तालिबान में थे, उनके दिमाग पे क्या असर हो रहा होगा। हमको उनके दिमाग को ठीक करना है। वो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि मेरा जो भांजा है बहुत छोटा सा था, 7-8 साल का था, वो बड़ा वॉयलेंट था, सबसे लड़ता था, सबको मारता था, लेकिन जब मैंने उसको बैठाया, उसकी काउंसलिंग की, उससे बात की, तो बिल्कुल ठीक हो गया, एक हेल्दी ब्रेन। तो वही बता रहे हैं कि जरूरी है, दिमाग पे फोकस बहुत जरूरी है। इतने सारे डैमेज्ड ब्रेन घूम रहे हैं और वो फिर खतरनाक हो जाता है। हमको उनको सही करना है। एक बहुत बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। तो वही चीज है। तो उन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स या पर्सनल कंजप्शन के लिए अगर आपके पास मिलता है तो जेल ना जाओ, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दो, ये क्रिमिनल एक्ट्स में ना आए। तो एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट्स की बात की है कि जो ड्रग्स पे डिपेंडेंट हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको रिहैब भेजा जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है, रिहैबिलिटेशन भेजा जाए, ना कि जेल भेजा जाए। जेल से तो और खतरनाक हो जाएगा, मामला हाथ से निकल जाएगा। पिछले महीने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एनडीपीएस एक्ट नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है, उन्होंने मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से पूछा था, इंक्लूडिंग होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई से, कि क्या हमको चेंज लाना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट जो इतने पहले से चला आ रहा है, क्या हम उसको में चेंज करें। तो इसी के ही रिगार्ड में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में सजेशन दिए हैं कि आपको ये करना चाहिए। भारत में ड्रग्स कंजम्पशन और जो पोजेशन है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। भारत में क्या हर जगह क्रिमिनल ऑफेंस है, कुछ जगह तो लीगल है, मारुआना लीगल है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वही जो है वो लिया जाता है। अभी अगर बात करें तो एनडीपीएस एक्ट जो है वो रिफॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करती है टुवर्ड्स एडिक्ट, मतलब जो एडिक्ट है उसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए। इसमें जो एडिक्ट्स हैं उनको इम्यूनिटी देती है प्रोसिक्यूशन, और अगर मान लीजिए गिल्टी हुई तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन और इम्प्रिजनमेंट से उनको छोड़ती है। अगर वो खुद चाहते हैं कि हाँ हमारा ट्रीटमेंट हो तो उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। ये चीज है। इफ दे वॉलंटियर फॉर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन तो उनको इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट। लेकिन हाँ, कोई प्रोविजन नहीं है रिलीफ और एग्जेम्पशन की। अब जैसे किसी ने पहली बार ड्रग्स लिया तो उनको कोई वो नहीं है, ड्रग्स लिया तो लिया, सजा होगी, कानून सबके लिए एक बराबर है। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है आर्यन खान फंसते जा रहे हैं, फंसते कि उनको बेल नहीं मिल रही है। देख लीजिए भाई, शाहरुख खान जो कि
सब कुछ है उनके पास, क्या नहीं होगा, मतलब उन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर रखी होगी, और उसके बाद भी वो अपने बच्चे को नहीं छुड़ा पा रहे। वैसे हम तो यही चाहेंगे भाई, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और जो आर्यन खान है वो, उनके पास भाई क्योंकि पिता है तो आप समझ ही सकते होंगे कि मुश्किल रहता है, मुश्किल वक्त है उनके ऊपर, तो उनको बेल मिल जाए और उनको उनसे मिल जाए शाहरुख खान से। लेकिन भाई कानून तो कानून है, अगर आपने गलत किया है तो फिर आपको बेल नहीं मिलेगी। अब इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि इसमें नवाब मलिक ने, आपको पता ही था, समीर वानखेड़े के ऊपर कितने जबरदस्त आरोप लगाए थे। और समीर वानखेड़े ने कल अनन्या पांडे, वो दोनों को बुलाया था। मतलब ये देखिए, एनडीपीएस सबसे पहले क्या करती है, मतलब ये नार्कोटिक्स ब्यूरो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये व्हाट्सएप चैट्स देखता है। अब डिलीट कर दो मैसेज, उससे कोई फर्क नहीं, वो तुरंत व्हाट्सएप चैट्स देखेगा, वो निकाल लेगा। तो उसके बाद उस व्हाट्सएप चैट में साफ साफ ये मतलब ये बता रहे थे कि था कि ड्रग्स की बात तो हुई है। अब अनन्या पांडे बोल रही थी वो तो मजाक मजाक में, ना ही मैंने कोई सप्लाई किया ना ही कुछ किया। हालांकि नार्कोटिक्स ब्यूरो ने ये भी बोला कि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है, कोऑपरेट कर रही है। कल लेट पहुंची तो काफी न्यूज में चला, आपने देखा कि समीर वानखेड़े ने डांट दिया, ये तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये सेंट्रल ऑफिस है, ये सब चलाने की इतनी जरूरत नहीं है वैसे, है ना। मुझे वही इतना बेकार मीडिया हो गया है, घटिया मीडिया हो गया है कि क्या बताएं, इतनी सारी और प्रॉब्लम्स है, उसको नहीं दिखाएंगे ये लोग। तो वही है कि इसमें अभी तो कोई रिलीफ नहीं है। अगर आपने ड्रग्स लिया है तो फिर आपको सजा मिलेगी। सेक्शन 27 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट ये बताता है कि आपको 1 साल तक या फिर 20,000 या दोनों ही लग सकते हैं। ये फाइन भी है और आपको इतनी सजा भी हो सकती है अगर आप कोई भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन एडिक्ट्स एंड फर्स्ट टाइम यूजर्स एंड रिक्रिएशनल यूजर्स। जो बार बार यूज करता है या जो पहली बार यूज कर रहा है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं, सजा एक है। तो यही सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर वो स्मॉल अमाउंट में यूज कर रहा है ड्रग्स तो आप उसको माफ कर सकते हो, तो उसको जेल जाने की जरूरत नहीं है, आप रिहाब भेज दो, ये चीज है। तो कंपल्सरी ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट रन हैबिलिटेशन होना चाहिए 1 महीने के लिए कम से कम। अगर ऐसा होता है, सेक्शन 27 जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस है उसमें लगाया जाता है। वही तो आर्यन खान को अरेस्ट करने के लिए भी सेक्शन 27 ही लगाया गया था। आर्यन खान को आपको पता है, क्रूज शिप में भाई वहां पे पार्टी चल रही थी और उसके बाद फिर इनको अरेस्ट किया वहीं से। तो यही हिसाब किताब है। तो एनडीपीएस में ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक बहुत सारे ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस दिए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ने वही बोला है कि ठीक है, छोड़ देना भी कभी कभी सही रहता है। छोड़ देना मतलब छोड़ना तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स मिला तो छोड़ दिया, आप रिहैब में उसको भेज दीजिए, जेल मत दीजिए। तो वही चीज है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ जो ड्रग्स मिलता है, जितना यूनियन गवर्नमेंट ने मतलब एनडीपीएस एक्ट के तहत जितना स्पेसिफाई किया, अगर उसे कम मिलता है, जैसे मान लो कि सरकार ने बोला कि 100 ग्राम लिमिट है, ठीक है, अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैनबिस की बात करें तो 100 ग्राम और कोकीन की बात करें तो 2 ग्राम। तो अगर उससे कम मिल रहा है, उतना मिल रहा है, तो फिर आप ये सजेशन ले सकते हो। तो एनडीपीएस को 1985 में ही बनाया गया था, और क्योंकि यूनाइटेड नेशन आपको पता है यूएनओडीओसी, ये ड्रग्स कंट्रोल का जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, भारत ओब्लाइज्ड है कि भाई ड्रग्स पे कंट्रोल करना है। ड्रग्स एक बहुत ही, देखिए ड्रग्स वैसे तो सबसे ज्यादा जरूरी है, दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी ड्रग्स है। क्या बात कर रहे हो सर, दवाइयां उसी से बनती है। लेकिन वही है ना कि इससे नशा होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर वो नहीं होता है, कुछ लोग कोरेक्स पीते हैं, कोरेक्स जो कफ सिरप आता है, उनको नींद आता है, उसमें भी नशा होता है, हल्का सा नशा होता है, ठीक है। तो ड्रग्स वैसे तो शुरुआत में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको बर्बाद कर देगा। ये खून में मिल जाता है, आपको आदत पड़ जाती है ड्रग्स की, खत्म कर देगा ये पूरी तरीके से। तो इसका ये सब इलीगल होता है, ड्रग्स कोई भी ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकता, और ये पूरा ब्लैक मार्केट इसका चल रहा है। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा, साउथ अमेरिका में तो एक समय में तो 1980s में हर तीसरा इंसान ड्रग्स लेता था। तो रिचर्ड निक्सन है कि वॉर ऑन ड्रग्स उन्होंने छेड़ा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत। तो एक ड्रग्स पे बहुत बढ़िया सीरीज है, आपने शायद देखी है कि नहीं, ब्रेकिंग बैड, वो जरूर देखिए। तो ये जो एक्ट है, ये ट्रेड, प्रोडक्शन, यूज, पोजेशन नहीं होगा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, आप ये नहीं करेंगे, होगा तो सजा होगी। हाँ, मेडिकल और साइंटिफिक रीजंस को छोड़ के किसी भी तरीके से ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं होगा। इस पर्सनल कंजम्पशन तो बिल्कुल नहीं होगा। विधि सेंटर ने एक स्टडी रिलीज की है, उसमें बताया था कि 97.7% जो एनडीपीएस केसेस आते हैं महाराष्ट्र में,
2017 में जितने केसेस आए 97.3%, 2018 में केसेस आए, ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स का यूज था। तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।